We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके और पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया, तो बौखलाया पाकिस्तान अब उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। कल रात को ड्रोन और मिसाइल वाली साजिश में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि पाकिस्तान सारे 36 लोकेशन को टारगेट करने की कोशिश में था, जिसमें इंडियन फोर्सेस ने उसे नाकाम कर दिया। इसमें चीन की वो मिसाइल भी है जिसे पाकिस्तान JF-17 थंडर में फिट करता है। हिंदुस्तानी राफेल का तूफान क्या है, ये पाकिस्तान को पता चल ही गया। हैमर और स्कल्प मिसाइल कैसे आतंकिस्तान को भस्म कर सकती हैं, ये भी पाकिस्तान ने देख लिया। इसके साथ ही भारत ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि पाकिस्तान के फौजी बेड़े में चाइनीज हथियार कितने खोखले और फूके हुए कारतूस। पहले पाकिस्तान में घुसकर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। फिर पाकिस्तान की हवाई साजिश आसमान में ही जलकर हुई भस्म। ये क्या इंटरसेप्टर है? कहीं पाकिस्तान की मेड इन चाइना वाली मिसाइल का निकला दम, कहीं चाइनीज माल निकले खुश पटाखा। पाकिस्तानी फौज के जखीरे में चीन ने ऐसे ऐसे कबाड़ भर रखे हैं जिसका एक एक सच भारत ने दुनिया के सामने रख दिया। ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। हमास की तर्ज पर पाकिस्तान हवाई टारगेट करने चला था, मेड इन चाइना वाली मिसाइल और ड्रोन उड़ा रहा था, मगर भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वज्र प्रहार किया कि पाकिस्तान की एक एक साजिश हवा हो गई। श्रीनगर से जैसलमेर तक पाकिस्तान कोई भी दीवार भेद नहीं पाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है।
प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की। भारत की धारदार दमदार डिफेंस प्रोक्योरमेंट के आगे वैसे भी पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से ही पाकिस्तान खौफ में रहता है। इसके अलावा उसे हिंदुस्तानी आकाश की कैपेसिटी का अंदाजा भी है, जो भारत के खिलाफ उठने वाली हर हवाई साजिश का काल है। रावलपिंडी में बैठे मुनीर के रणनीतिकारों को अपनी हार का अंदाजा था, मगर उन्होंने चीन के हथियारों पर भरोसा किया और उसे आसमान में धकेल दिया। और उसके बाद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइल और ड्रोन का क्या हाल किया, तस्वीरें देखी। पंजाब के सरहदी इलाके होशियारपुर में जमीन पर पड़ा चाइनीज मिसाइल PL-15E का ये मलबा, जो जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ है, अब दुनिया पाकिस्तान और चीन पर चुटकी ले रही है। इस मिसाइल को लेकर चीन दुनिया भर में डींगे हाँकता रहा है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस रडार गाइडेड मिसाइल को चीन मीडियम रेंज की घातक मिसाइल बताता है और इसे पाकिस्तान JF-17 में लगाकर घूमता है। पाकिस्तान ने इसी मिसाइल से पंजाब के बॉर्डर एरिया को टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसकी धज्जियां भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दी। पाकिस्तान की 8 चाइनीज PL-15E मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीन के ज्यादातर हथियार वॉर टेस्टेड नहीं है, इसीलिए पोल खुल रही है। जिस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम का बेंचमार्क मानता है, उसकी पोल पट्टी भी खुल चुकी है। भारतीय आर्मी ड्रोन ने लाहौर में जिस डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का बेड़ा था। 2 दिनों के अंदर ये पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है। भारत ने पाकिस्तान को सीना ठोक कर बता दिया कि जिन चाइनीज हथियारों के दम पर
वो इतना इतरा रहा था, वो भारतीय हथियारों की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कई बार हुआ जब पाकिस्तान को चाइनीज HQ-9 ने धोखा दिया, या यूं कहें पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी और भारत ने फौलादी ऑपरेशन पाकिस्तान और POK में कर दिया। पाकिस्तान के पास ज़्यादातर चीनी हथियार ही हैं और मेरे अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि चीनी हथियारों में न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।